ये भी इफ़ेक्ट होता है कि इसके लिए डायबिटीज़ और दिल की बीमारी का रिस्क भी बहुत बढ़ जाता है। प्रेगनेंसी में भी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत दिक्कत आ सकती है। टेंशन मत लो और इलाज जल्दी से शुरू कर लो। डॉक्टर ने भी मुझसे यही कहा था, स्टेज से परेशानियाँ बढ़ सक जाती जाएगी और आगे जाकर बेबी करने में और भी प्रॉब्लम हो सकती है। ओह गॉड! ऑलरेडी मेरे घरवालों को मुझसे प्रेशर था कि हम बेबी कर लें। अब मैं उन सबको क्या जवाब दूँगा? ये सब कुछ मैं अकेले कैसे हैंडल करूँगी? जिस बात का बहुत डर लग रहा था, उसमें मैं कैसे करूँगा? सब कुछ करें। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है और मेरी मम्मी, ऐसे में माँ की याद बहुत आती है। तुम्हारी माँ बहुत दूर रहती है क्या? वे इतनी पास है कि हर बार उनका मुझे इग्नोर करके किसी और को चुनना ज़्यादा अच्छा लगता है। चोट लगती है, दर्द होता है और मुझे आवाज़ भी निकल आती है, लेकिन लेकिन मुझ तक नहीं पहुँच पाती और अगर पहुँच भी जाती हैं तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने ना उनसे वादा किया था, जब मैं माँ बनूँगी, जब मेरा बेबी होता, मैं उन्हें वे सब कुछ दूँगी जो मुझे नहीं मिला। उसकी खुशी, उसका झेल, उसका खिलौना, सब कुछ मैं बन जाऊँगी। मैं उसे कभी महसूस नहीं करने दूँगी कि क्या-क्या अकेलापन होता होता क्या। मैं कभी वे माँ नहीं बनूँगी जैसे मेरी माँ मम्मी है। माँ ने इतनी नफ़रत करती है, अरे वो भी नानी बनेगी? कैसे बनेगी? कैसे बनेगी नानी? जब मैं खुद माँ नहीं बन सकती, तो नानी कैसे बनेगी? मेरी अपनी माँ ने मुझे श्राप दिया है, मेरी अपनी माँ ने मुझे श्राप दिया है कि बेटा, मैं ये तो नहीं जानती कि तुम दोनों में क्या प्रॉब्लम है। बस इतना जानती हूँ कि कोई माँ अपने बच्चों को श्राप नहीं देती। प्रार्थना करती है कि बस इतनी कि बच्चों पे आने वाला हर संकट मुड़ के उसके पास आ जाए, फिर तो अच्छी बात करती होगी। लेकिन मेरी मम्मी ऐसा नहीं करती, क्योंकि माँ नहीं, उन्हें मार मार मरने का शौक़ है और इसी शौक़ में वजह से वे अपने बच्चों को खुशी वार देती। मैं और प्रेम उनके एडमिशन के आगे आगे तो उन्होंने हमें ऐसा सब दे दिया, अगर आगे चल के मुझे सच में बेबी नहीं हुआ तो उसकी वजह से प्रेम का वह एक सपना टूट जाएगा। अब प्रेम का सपना अगर टूट गया तो मैं टूट जाऊंगी, हमारा रिश्ता टूट जाएगा। मुझे इस बात का बहुत बहुत डर है। प्रेम को कुछ भी नहीं बोलूँगा, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी, मैं किसी से कुछ नहीं बताऊँगी और प्रेम को सब, जब मेरी ज़रूरत ना, तो मैं उसके आगे कमज़ोर नहीं पड़ सकती, मैं उसके सामने नहीं कमज़ोर पड़ सकती। मैं तुम्हें नहीं जानती, पर मैं बहुत बड़ी हूँ। मेरी एक बात मान ले, रिपोर्ट अपनी माँ को रिपोर्ट अपनी माँ के पास जरूर ले जाना, उनका आशीर्वाद लेना ज़रूर। मुझे यकीन है तुम्हारी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएगी। ऑल द बेस्ट भगवान, भगवान तुम्हें जल्दी से भेज दे। हेल्थ प्रॉब्लम, माँ बनने का डर, माँ बेटी के रिश्ते की गहरी दूरी, मैं उसे कभी महसूस नहीं होने दूंगी। अकेलापन, जब मैं खुद माँ नहीं बन सकती तो नानी कैसे बनेगी? उसका परिवार, उसका भविष्य टूट जाएगा। मेरी माँ ने मुझे श्राप दिया था। अंदर जमा दर्द, उपेक्षा बचपन की कमी को दिखाता है। दूसरी महिला जवाब से में उम्मीद देती है। कोई माँ अपने बच्चों को श्राप नहीं देती है। तूने जो आग लगाई है ना, ये थूथी में नहीं बुझने वाली। अरे दुश्मन तो काम न करे तो दोस्तों ने किया। कपड़े वाला तेरी बेटी की ससुराल जाकर तेरे दामाद की उसी कपड़ा पहनाया और थप्पड़ की गूंज हर सासों तक सुनेगा। देखना अनुमा, देखना। अरे तेरी बेटी और तेरा दामाद दोनों तुझ पर गुस्सा थे, अब तो तुझसे नफरत करेंगे।
अरे वसुंधरा बहन के गुस्से का ताप ना तेरी बेटी झेलेगी। अरे बस कीजिए बस। मम्मी बस पहले से इतने परेशान हैं और प्लीज़ मत परेशान कीजिए। अरे तुम्हें ताना मारना ही है तो मैं खुद डर रही हूँ। ये माही अपने ससुराल से यहाँ आकर घर में आकर बैठी है। यहाँ का वहाँ ससुराल में किसी से बात ही नहीं है। वहाँ वे परी प्रेगनेंसी और अबराई अनुपमा। हमारे बच्चों का क्या होगा? क्या बात होगा हमारे बच्चों का? दिग्विजय जी, दिग्विजय बेटा मेरी बात सुन। मज़ा चाहिए लेकिन नहीं, गुजरी हुई वापस आ गए कहीं और चली जाती तो मेरी गलती है। तुम्हें कोई गलती नहीं अनिल बेटा। दिग्विजय ने जो कुछ भी किया उससे सही और खुश हो ही नहीं सकता। बाबूजी आप ऐसा बोल कर सकते हैं, उसके जगह मैं होता तो मैं भी यही करता। पूरी बात सुन कर आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं बाबूजी? आप पूरी बात सुन, किसी की सुनी कहा जहाँ तो कुछ भी हुआ हो उसके बाद मैं कुछ उसके पीछे गया था। जितना समझदार तू है उतना वो भी है। मैं तो मान ही नहीं पा रहा था कि बिना वजह से प्रेम के हाथ उठाया सकता है। उसने तो मुझे कुछ नहीं बताया। कान्हा जी कृपा से मुझे फ़ोन किया गया। आज स्वास्थ्य साथ एक नई खुशी अनुभव, बस यही चाहते हैं। हम ऑर्डर मिल गया। हाँ मिल गया। तूने हमसे हमारा ऑर्डर छीन लिया प्रेम। इन्होंने तो हमसे हमारी खुशियाँ छीन ली हैं। हमने हमारी सारी इल्ज़ाम चुरा ली। खेल तिरफानु पमान जोशी नहीं खेल सकती। हाँ नहीं खेल सकती। रिश्तों को टूटने, गुस्से और बदले की भावना दिखाया गया है। कोई अनुपमा को दोष दे रहा है, कोई अपने बच्चों को टूटते हुए रिश्ते से डर रहा है, कोई दिग्विजय के थप्पड़ को पूरे परिवार बेइज्जती मान रहा है। तूने जो आग लगाई ना, थू थू बुझने लगी। मामला बस इतना बढ़ चुका है कि छोटी माफ़ी का सफाई खत्म नहीं हो पाएगी। दूसरी तरफ बाबूजी दिग्विजय के पक्ष लेते हुए कहा, क्योंकि उन्हें लगता है कि प्रेम के खिलाफ जो बातें हुई उसके बाद गुस्सा और स्वाभाविक है। यही परिवार दो हिस्सों में बढ़ता दिखाई दे रहा है। खेल सिर्फ अनुपमा जोशी नहीं खेल सकती, हम भी खेल सकते हैं। यहाँ साफ इशारा है कि अब कहानी में बदला जाए, सीधी टक्कर नहीं बढ़ने वाली है। यानी अनुपमा के खिलाफ साजिश, पारिवारिक तनाव बढ़ सकता है।